जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी वजह से हमारे पूरे वैश्विक स्तर पर एक आमूलचूल परिवर्तन के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनके लिए अभी 29 अप्रैल 2022 को जब शनि ने कुंभ राशि में राशि परिवर्तन किया, जहां पर पहले से ही मंगल ग्रह बैठे हुए थे और अब शनि के आने के बाद कुंभ राशि में एक कॉम्बिनेशन बना है, एक युति हुई है जिसका नाम है शनि मंगल की युति। देखिए, ज्योतिष की भाषा में शनि मंगल की युति को हम द्वंद्व योग के नाम से जानते हैं, अर्थात शनि और मंगल जो दोनों ही शत्रु ग्रह हैं और दोनों का जो स्वभाव है वो क्रूरता लिए हुए रहता है। और जब जब भी शनि या मंगल अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो मानव जीवन पर उसका प्रभाव काफ़ी हद तक नेगेटिव दिखाई पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे मन में इन दोनों ही ग्रहों को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं या जिनकी वजह से कुछ विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 17 मई तक ये कॉम्बिनेशन अपना काम करेगा और जिसका प्रभाव द्वंद्व युग के रूप में हमारे पूरे मानव जीवन पर दिखलाई पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे देश में चारों तरफ राजनीतिक उठापटल जैसा माहौल, आंधी तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश के अंदर आंतरिक कलह जैसी स्थितियां उभर कर आएंगी, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की बात हो या सामाजिक समरसता की बात हो या धार्मिक कोई समस्या का उद्भव होना। ये सारे के सारे इंडिकेशंस इस बात को बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये शनि मंगल की युति ही है जिसका परिणाम पूरे वैश्विक स्तर पर सभी को भुगतना है। और इस समस्या का समाधान 17 मई के बाद ही हो पाएगा। उससे पहले हमारे देश में कुछ ऐसे नए कानूनों का निर्माण किया जाना या उसका लागू किया जाना संभवतः लागू किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा होगा जिसकी वजह से कुछ आपत्तियां, विरोध, आंदोलन जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। परंतु इस शनि मंगल की युति का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो हमारे भारत के राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ में आर्थिक व्यवस्था में एक मजबूती दिलाने में बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन का ये योगदान रहेगा। भारत का जो स्थान है वो आने वाले 15 से 20 दिनों में काफ़ी ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, भूटान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर राजनीतिक उठापटक की वजह से, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से और प्राकृतिक विपदाओं के कारण इन देशों पर काफ़ी विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। परंतु भारत में भी कुछ ऐसी स्थितियां दिखलाई पड़ेंगी, परंतु बृहस्पति की उपस्थिति अच्छी होने की वजह से और राहु केतु का अभी राशि परिवर्तन करना हमारे हिंदुस्तान के लिए काफ़ी फेवरेबल है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो द्वंद्व जैसी स्थितियां पैदा होंगी वो कहीं ना कहीं उसके लिए मंगल शनि को हम जिम्मेदार मान रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलेगी कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, रोजगार, बेरोजगार
मानसिक समस्याएं, कोरोना की चौथी लहर का दस्तक के रूप में दिखलाई पड़ना, ये सारे इंडिकेशंस कहीं न कहीं शनि मंगल की युति को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव दिखलाई अवश्य रूप से पड़ेगा। उनमें सबसे पहली तो बात है वृष राशि की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि मंगल की दशम भाव में ये जो युति हो रही है वो कहीं ना कहीं उनके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगी। संघर्ष से सफलता प्राप्त होगी, रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने में या उसमें कहीं न कहीं किसी ऐसी समस्याओं का प्रादुर्भाव होगा जिसकी वजह से आपको मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान कोई चोट या एक्सीडेंट जैसी स्थितियां भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही हैं। पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव निश्चित रूप से दिखलाई पड़ेगा या उनसे विरोधाभास जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। और हो सकता है कि आप एग्रेशन में आकर कोई ऐसा स्टेप ले लें या ऐसा कोई कदम उठा लें जिसकी वजह से आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार को खामियाजा भुगतना पड़े। तो ये तो वृष राशि वालों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के शनि का ढैया प्रारंभ हो चुका है और शनि की उपस्थिति की वजह से ढैया उत्पन्न हुआ या ढैया लगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक समस्याओं को बढ़ाने में और शारीरिक समस्याओं का उद्भव कराने में इसका योगदान तो रहना ही है। परंतु मंगल की वजह से भी, मंगल की भी उपस्थिति अष्टम भाव में जब होती है तो शत्रुओं की तरफ से थोड़ा मानसिक परेशानियां फेस करनी पड़ती है। यात्रा के दौरान कोई चोट वगैरह लगने की संभावना रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आर्थिक नुकसान किसी भी कारण से आपके सामने उपस्थित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये और है देखने की कि व्यर्थ का विवाद या परिवार में अनबन जैसी स्थितियां भी आने वाले 10 से 15 दिनों में आपको दिखलाई पड़ेंगी। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले व्यक्तियों को सावचेत रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव और कौन सी राशि पर पड़ेगा दुष्प्रभाव के रूप में, वो है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव में शनि मंगल की उपस्थिति जहां वैवाहिक जीवन में दंगल जैसी स्थितियां उत्पन्न करती है, वहीं शारीरिक व्याधियां, अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी, पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहना और स्वयं के घुटने से संबंधित, बीपी से संबंधित और कोई चोट लगने जैसी स्थितियां भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती हैं। तो ये भी एक दुष्प्रभाव सिंह राशि वालों को फेस करना पड़ सकता है। और एक राशि और है जो है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए छठे भाव में शनि मंगल की युति कहीं ना कहीं ऐसा चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखलाएगी जिसकी वजह से आपके रोग, शत्रु और कर्जा तीनों में ही घटोतरी होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कर्जा अगर आपने ले रखा है तो उसको चुकाने में बहुत आसानी होगी, या नया कर्जा अगर आप लेने जा रहे हैं, लेने की मानस बना रखा है तो उसमें भी आपको पर्याप्त सफलता प्राप्त होगी। और जो भी पुराने रोग हैं उनको निपटाने में या उसका निपटारा होने में भी आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। हालांकि किसी लंबी बीमारी की वजह से आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक समस्याएं आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर घेरे रहेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके घर में एक नेगेटिव एनर्जी वाला माहौल दिखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसी समस्याएं पैदा होंगी जिनकी वजह से आने वाले समय में नीतिगत निर्णय लेने में या आर्थिक कोई निर्णय लेने में आपको समस्याएं अवश्य रूप से फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की शनि मंगल की जो युति है वो निश्चित रूप से पहले ही स्थान में है, तो उसकी वजह से एक तो दुर्घटना होने के काफ़ी प्रबल योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। सिर में चोट लगने की संभावना है। आँखों से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। स्वयं के सिर से संबंधित समस्या, आँखों से संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी। यात्रा के दौरान कोई चोट लगने की संभावना है। पत्नी से वैचारिक मतभेदों में बढ़ोतरी होगी।
कोई आर्थिक नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान कोई आर्थिक नुकसान तो आपको फेस करना पड़ेगा ही, बल्कि कुछ ऐसी समस्याएं भी आपके सम्मुख आएंगी जिनकी वजह से आपको मानसिक समस्याएं, अवसाद जैसी स्थितियां भी कई बार आपको परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है और कोई निवेश करने से पहले आप 10-15 दिन तक अगर रुकें तो बहुत ही अच्छा होगा, अन्यथा तो आपका द्वारा लिया गया निर्णय कहीं ना कहीं आपको आर्थिक नुकसान या किसी भी प्रकार की चोट आपको पहुंचा सकता है। तो ये वो राशियां हैं जिनके ऊपर दुष्प्रभाव शनि मंगल की युति का देखने को मिलेगा। बाकी की जो सभी राशियां हैं, चाहे वो मेष राशि है या मिथुन राशि है या तुला राशि है या वृश्चिक राशि है या धनु राशि है या मीन राशि है, इन सब राशि वालों के लिए ये युति जो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। और अगर आपको इस शनि मंगल की युति की वजह से कोई आर्थिक नुकसान हो रहा है या होने जैसी स्थितियां दिखलाई पड़ रही हैं, तो आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ाएं और मंगलवार का व्रत करें। साथ ही हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में या शनिश्चर जी के मंदिर में या पीपल के पेड़ के रूप में अवश्य रूप से चढ़ाएं। और हो सके तो जिन लोगों को शारीरिक व्याधियां परेशान करें या करेंगी या जिनकी पारिवारिक स्थिति में कोई अनबन जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं या पति पत्नी के संबंधों में कोई कटुता आती है या उनके रिलेशंस में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान आपको दिखलाई पड़ रहा है, तो आप 5.25 या 6.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में पहन सकते हैं और चाहे तो आप उसे लॉकेट में चांदी की चेन में भी पहन सकते हैं। और एक बात और है कि शनि मंगल की युति अगर किसी की कुंडली में पहले से ही विराजमान है तो वो व्यक्ति तो निश्चित रूप से इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा ही होगा। लेकिन अब जो शनि मंगल की युति बनी है गोचर में, वो कहीं न कहीं उन सभी व्यक्तियों को शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों ही तरीके से परेशान करने वाली साबित होगी। तो ऐसी स्थिति में 6 मुखी रुद्राक्ष चांदी का तार डलवा कर आप गले में धारित करें और हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और संभव हो सके तो गन्ने का रस अवश्य रूप से सोमवार के सोमवार शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी कुंडली में अगर पहले से ही शनि मंगल का कोई दोष व्याप्त होगा तो उसके दुष्प्रभाव को कम करने में आपको काफ़ी चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। तो ये तो मैंने बात की कि ये जो शनि मंगल की युति जो 17-18 दिनों के लिए हमारे सम्मुख उत्पन्न होगी, उसका विभिन्न राशियों पर क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा दुष्प्रभाव अगर आप फेस कर रहे हैं या ऐसी स्थितियाँ दिखलाई पड़ रही हैं तो निश्चित मान के चलिए कि जो मैंने आपको उपाय बताएं वो आपके लिए काफ़ी चमत्कारिक लाभ प्राप्त कराने में सफल होंगे। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया राम जय जय